हेलो एवरीवन। सो आज ना मैं कुछ अलग सा लिख के लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं अपने आसपास से मैंने कई सारे सुसाइड केस देखे, तो मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है। अच्छा, एक होता है ना, जब हम सुसाइड केस देखते हैं तो हम बहुत जल्दी हमारे माइंड से निकल जाते हैं कि यार ये कैसा बंदा था, किसने थोड़े से भी तकलीफ नहीं सह पाया, या इसने अपनी लाइफ को क्यों बेकार कर लिया। तो कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, बट मैं ना आज उसकी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ कि क्या हुआ होगा उस टाइम कि उसने इतना टफ डिसीजन लिया। तो ये दास्तां मौत की, कि इतना भी आसान नहीं होता अपने ही जीवन को अपने ही हाथों खत्म कर देना, कि इतना भी आसान नहीं होता अपने ही जीवन को अपने ही हाथों खत्म कर देना। यहाँ एक मौत को पाने के लिए कई बार मरना पड़ता है, और लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से कि भला कोई शख्स इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। पर कभी उसके दिल से पूछो जरा कि वो किस तरह हर रोज तड़पता है। वो मंजर एक काली रात का धरती अंबर से उमड़ कर आए उस तूफान का, जब बंद कोठरी में वो शख्स अकेले उन हालातों से लड़ता है। अपने साथ हुए हर अन्याय को वो बार बार सहता है। उस रात वो शख्स तिल कर कई बार मरता है। जब आता है आंखों के सामने वो मंजर कि कैसे इस समाज ने उसे ठुकराया था। समझाना चाहता था अपनी हर बात को, वो औरों की बातों को भी समझना चाहता था। निष्ठुर सी इस दुनिया में वह अपने कोमल हृदय व साफ मन का कर चुका रहा था। तलवारों की तरह वो कलेजों को चीरती वो अपनों की बातें, वो फेल हो जाने के ताने और सपनों के मर जाने का गम, और अपनों के लिए ही बोझ बन जाना। इन तमाम मुश्किलों से वो रोज लड़ता था, पर घुटने टेक दिए उसने भी उन हालातों के आगे, जब निष्ठुर सी इस दुनिया में खुद को नहीं सह पाया। वो थक चुका था लड़ते अपने हालातों से, और टूट गया उस दिन पूरी तरह जब उसके अपनों ने ही उसे पराया कर डाला। तब उसने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का मन बनाया, पर यह भी इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से फंदा तो लटका लिया, पर उस पर चढ़ना बहुत भी मुश्किल था। अब खड़ा था वो जिंदगी के एक ऐसी सफर में जहाँ का एक एक कदम उसे उसकी मौत से मिलवाता था, तो दूसरी तरफ अब ख्याल उसे अपनों का सताता था। अब ख्याल आया कि क्या रह पाएगी माँ मेरे बिन, और पिता किसके कांधे पर रख सर अपना रोएंगे, और कौन पोंछेगा आंसू मेरी रोती बहनों के। प्रश्नों के इस द्वंद्व ने फिर से एक बाण चलाया, और इस बार उसे ख्याल अपनी तकलीफों का आया। देखा खुद को फिर से यूं तिल मरते हुए, और अपनों को भी अपने ही विरुद्ध खड़ा पाया। उस वक्त अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस जीवन को खत्म कर नहीं पाया। अब बिना एक पल की भी देरी के वो इस जीवन से छुटकारा चाहता था। सो लटक गया। पर जंग अभी भी बाकी थी। जीवन के अंतिम क्षणों में ये सांसें इतनी आसानी से कहां जाती थीं। मरते भी वो अब भी इसी जिंदगी से लड़ रहा था। धीरे धीरे निकलते प्राणों की इस असहनीय दर्द से वो फिर से एक पल में हजारों बार मर रहा था।